आज मुझे यहां पर आकर के और गोरखपुर के अमर शहीद अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर यहां पर एक हाथी रेस्क्यू सेंटर का शुभारंभ किया है। हाथी यहां पर जिसका नाम गंगा प्रसाद है, वह गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने प्रदान किया है और उसके लिए रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर यहां बना है। यानी एक नया प्राणी इस प्राणी उद्यान में आया है और वह भी एक जनप्रतिनिधि ने दिया है। उनकी विधानसभा का प्राणी उद्यान होने के नाते उन्होंने इसको डोनेट कर दिया, इस प्राणी उद्यान को। और मुझे लगता है कि ये एक नया वो है प्रयोग है। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए गए। एक दर्शकों को दिखाने के लिए एक टाइगर, भारी भरकम टाइगर है, आज उसको यहां पर छोड़ा गया है और उसका नामकरण भी किया गया है। उसे पीलीभीत से पकड़ के लाए थे, वहां पर वह मानवों पे हमला कर रहा था। उसको सितंबर 2024 में रेस्क्यू किया गया था। कुछ दिन क्वारंटीन रखने के बाद आज उसका नामकरण के साथ उसको उसके बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब वहां पर आम दर्शक उसको देख सकता है। उसका नाम हम लोगों ने केसरी रखा है, केसरी। बहुत जोरदार है। रवि किशन तो उसके बाड़े में जाने को तत्पर ही थे कि हम लोगों ने कहा कि वो आगे भाषण में करना आगे। दो भेड़िए, ये नर और मादा हैं, दोनों बहराइच में। आपने जुलाई मास में देखा होगा जब वहां पर बहुत सारे बच्चों को मारने की शिकायत आई थी। 6 का एक झुंड था और अचानक उनको उनके मुंह में मानव का मांस आ गया। वे बच्चों का शिकार करने लग गए। लगभग 9-10 बच्चों पर उन्होंने हमले किए और कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी। अलग अलग समय में होता था, सप्ताह में एक बार करते थे वो हमला और एक लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन अंततः उनको रेस्क्यू किया गया, वे दोनों पकड़े गए, वे दोनों यहां लाए गए हैं। आज उनका भी उन्हें उनके बाड़े में छोड़ा गया है। आप देखना कितने फुर्तीले हैं और किस प्रकार से आक्रामक भी हैं। उनका नाम भी रखा गया, एक का नाम, नर का नाम भैरव और मादा का नाम भैरवी। ये दोनों नाम भी उनको दिए गए हैं, उन्हें भी वहां छोड़ा गया है। यहां पर जो मंत्री जी बता रहे थे कि 121 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा प्राणी उद्यान बना है। 350 से अधिक प्राणी यहां पर आज के दिन पर हैं और लगभग हर प्रकार के प्राणी यहां पर आ चुके हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या फिर अन्य तमाम प्रकार के हैं। हम लोग राइनो के सेंटर में भी गए थे जहां पर हम लोगों ने राइनो को खिलाया भी। थोड़ा भी हम देख रहे थे, अभी लायन के उसमें हम लोग गए थे, बब्बर शेर जिसे आप कहते हैं। हम उसके सेंटर में जब गए, जो केयर टेकर है उस नाम से बुला रहा था, आ जा रहा था। यानी कहने के लिए वह जानवर है लेकिन उसके मन में भी संवेदना है। थोड़ी अगर कोई आत्मीयता दे, उसके साथ ठीक व्यवहार रखे, शत्रु जैसा भाव न रखे, तो बहुत आसानी के साथ मनुष्य के पास आना चाहता है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके ही हम लोग संतुलन बनाए रख सकते हैं। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हैं, तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा।
और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकारों ने जो प्रयास किया है, इसमें 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है। इसका परिणाम क्या है कि उत्तर प्रदेश का वन का आच्छादन बढ़ा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण का केंद्र भी बन रहा है। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का ही एक सेंटर, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया जाए। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना है। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, उसका उपयोग न करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, और पर्यावरण को बचाएगा। पर्यावरण बचेगा तो आने वाले समय में हम भी बचेंगे, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों उज्जवल होगा। उसके प्रति कार्य करना, और उसी प्रकार से अन्य उन कारणों से जो जल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम 10 पेड़ों को लगाएं, उनको बड़ा होने दें। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय के साथ जुड़े। हमारा घर होगा, छत होगी, बरसात का पानी फालतू न जाए, उस जल के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। अनावश्यक जल की बर्बादी न हो, उसको प्रदूषण से बचाने की तैयारी, ये सभी कार्य को हमें यहां पर करना होगा। और इन सभी कार्यों को अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का एक प्राणी उद्यान हम लोगों ने 2021 में, यानी 27 मार्च 2021 में इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया था। और तब से यहां पर जो संख्या मैं देख रहा हूं कि 30 लाख से अधिक लोग, जिसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, 21 से लेकर के अब तक 30 लाख से अधिक लोग यहां एंट्री किए हैं इस प्राणी उद्यान के साथ, यहां के प्राणियों को देखने के लिए। आप बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण के प्रति और मनोरंजन के लिए भी प्राणी उद्यान उतने ही सहायक है। जितना हम कार्य कर सकते हैं, जितना अधिक प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तारतम्य हमारा जितना अच्छा होगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जो यहां पर आज हाथी रेस्क्यू सेंटर और बहराइच से लाए गए भेड़ियों को यहां पर रखने का कार्य किया गया है, या तितली घर का भी लोकार्पण किया गया है, इसके साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ और अन्य कार्यक्रमों को, यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी यहां पे अभी लोकार्पण हुआ है, इन सभी के लिए मैं वन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की यात्रा अनवरत इसी रूप में चलनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग और हमारी संवेदना जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से वन विभाग को और प्राणी उद्यान विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और आज के इस अवसर पर हम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से कैमरा आ रहा है भैया। तस्वीरें आपको दिखा दें। चिड़ियाघर में लाए गए बाघ और भेड़िए का किया गया जिक्र। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और ये तमाम तस्वीरें सीधा गोरखपुर से आपको दिखा रखे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का इस बीच में जिक्र किया है।
और रामगढ़ताल क्षेत्र के चिड़ियाघर में पहुंचे, तो वहीं शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही मिनट पहले तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें जानवरों में भी संवेदना होती है, जानवरों के प्रति कैसे हमारा प्रेम होना चाहिए इसका जिक्र किया, और कैसे उनसे प्रेम करें तो प्रकृति का संतुलन बना रहता है उसका भी जिक्र किया। वन्य जीव जंतु से व्यवहार कैसे हमें करना चाहिए इसका भी जिक्र किया है। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंचे सीएम योगी। तो वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण किया। सेंटर का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में लाए गए बाघ और भेड़िए का नामकरण किया है, यानी कि बाघ और वहां एक भेड़िया है जिसका नामकरण किया गया है। कॉफी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी उन्होंने लोकार्पण किया। सीएम योगी रामगढ़ताल क्षेत्र के चिड़ियाघर में पहुंचे थे, और देखिए चिड़ियाघर में पहुंचने के साथ इस नामकरण किया गया है उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि हमें कैसे जानवरों के साथ बर्ताव करना चाहिए और उनके साथ कैसे संतुलन प्रकृति का बना रहता है अगर हम उनके साथ जो तालमेल है उसको सही ढंग से बिठाएं तो जानवरों से प्रेम करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उसी के साथ कॉफी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया, और जानवरों के प्रति उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपना प्रेम अपना स्नेह दिखाना चाहिए, जानवरों की अपनी संवेदनाएं होती हैं, इसका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए।